वो उसके बाद SIR पर चर्चा थी, मैं यहीं बैठकर उनको सुन रहा था। मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है नहीं कहते हैं, मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य वक्त संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया आया कि एक आइडिया है। फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है, यहां बहस के विषय तय होते हैं और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। और मान्यवर मैं सिर्फ इस सदन की बात नहीं करता, 70वीं लोकसभा में विपक्ष को 40% समय दिया गया, समूचे विपक्ष को, जो प्रोरेटा से 2.5% ज्यादा है। मेंशन ऑफ थैंक्स में विपक्ष को 34% समय दिया गया और 18वीं लोकसभा में 45% और शून्यकाल में विपक्ष की भागीदारी मान्यवर 55% रही है, 55%। और ये कहते हैं कि हमें बोलना नहीं देते। मान्यवर किसको बोलना, किसको बोलना, किसको बोलना वो अधिकार उस दल के नेता का है। जब आप स्वयं बोलना नहीं चाहते हैं कोई आपको कैसे बुला सकता है? आप स्वयं बोल, इतने घंटों में आप जब भी चाहे बोल सकते थे, मगर भाई बोलना तो ये अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी नियम अनुसार ही बोलना पड़ेगा। और अगर नियम की समझ नहीं है तो 2 सीनियर सांसदों से किसी को भी समझना पड़ेगा मान्यवर। इसके अलावे किसी को नियम तोड़कर बोलने की ये व्यवहार पर भी आता हूं, थोड़ी देर ठहर जाइए मान्यवर ये विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो आरोप है, मगर फिर भी जो स्वयं उनके हाथ में है इसका परफॉर्मेंस मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। मान्यवर राष्ट्रीय औसत 67% है। 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। और 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 43% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। मान्यवर ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना मान्यवर, ये मुझे बोलने नहीं देते। देखिए देखो साहब, ये मुझे बोलने नहीं देते जब तक ईल्ड नहीं करेंगे आप लोग। नहीं देखिए केसी वेणुगोपाल जी, गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं अटेंडेंस पे, वो सब मेंबर्स का रिकॉर्ड पे है। वो अगर उसमें कोई गलत हो, अगर कोई गलत बात कही हो कि नहीं इनका अटेंडेंस ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है, तो वो बात आप खड़ा करिए, उस बात पे आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। Sir, is this non-confidence motion against LOP or Speaker, sir? नहीं
I thought that Home Minister is talking about the non-confidence He is motion quite against aware. LOP. He is quite Complaint aware. against LOP. No, he is quite This aware is that non-confidence motion There against is Speaker. no Not confidence against motion LOP. against the Speaker. And it has been brought by your Congress party. Now गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, अरे छोड़िए, तो वो नहीं बोलेंगे। नहीं, गृह मंत्री जी अगर गृह मंत्री जी बता रहे हैं कि क्या अटेंडेंस है उनकी, तो वो बात करेक्ट है, फैक्चुअल गृह मंत्री जी। अब आप माननीय अध्यक्ष जी, 16वीं लोकसभा में 2014, 15, 17 और 18 एक भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद पर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 16वीं लोकसभा में पूरी लोकसभा बजट पर की एक भी चर्चा में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया मान्यवर। और एक भी, सुनो, अब सुनना पड़ेगा, एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है। ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते मान्यवर। 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 19, 20 और 21 राष्ट्रपति अभिभाषण पर हिस्सा नहीं लिया। 19, 20, 22, 23 केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। और एक बिल छोड़कर एक भी विधेयक में भी चर्चा पर हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा 25 में केंद्रीय बजट पर की चर्चा में भाग नहीं लिया। और मान्यवर, उनकी पार्टी 4 दशक के बाद हम सब अफसोस कर रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। ये स्पीकर साहब की निष्ठा पर सवाल करने वाला जो प्रस्ताव रखा है, उस पर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मेरा कहना है कि वो बोलना नहीं चाहते मान्यवर। कई सारे ऐसे विधेयक हैं, बहुत महत्वपूर्ण युगांतकारी विधेयक है। भूमि अधिग्रहण हिस्सा नहीं, संविधान का 122वां संशोधन हिस्सा नहीं, आधार प्रणाली हिस्सा नहीं, मुस्लिम महिला तलाक विधेयक हिस्सा नहीं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक हिस्सा नहीं, 370 को रद्द करना हिस्सा नहीं, नागरिकता संशोधन सीएए हिस्सा नहीं, महामारी रोग संशोधन विधेयक हिस्सा नहीं, पूरा शीतकालीन सत्र अनुपस्थित रहे, भारतीय न्याय संहिताओं के 3 युगांतकारी कार्यक्रम आए, बिल आए, हिस्सा नहीं, इनकम टैक्स सुधार का बिल आया, हिस्सा नहीं, वित्त विधेयक 24 हिस्सा नहीं। और मान्यवर, वक्फ संशोधन बिल हिस्सा नहीं, वंदे मातरम 150 साल की चर्चा हिस्सा नहीं, और कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर अभिनंदन प्रस्ताव में भी हिस्सा नहीं। मान्यवर, ये बोलना नहीं चाहते। आप बैठ जाए। दादा, ममता दीदी टिकट काट देगी, बैठ जाओ। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मान्यवर, अब मैं आप बैठिए। कल्याण देता हूँ जवाब। बैठ कल्याण बनर्जी जी बाकी है। आप